अच्छे तरह से रात भर उस वचन को शिक्षण पाया है। बाइबल का कलाम हमेशा कहता है 2:42 के अंदर लिखा है प्रसिद्ध के कलाम में कि शिक्षा पाने में और रोटी तोड़ने में आप शिक्षा यानी क्या बोलते हैं प्रार्थना में संगति रखने में लोली होना है। हमारे जीवन के अंदर इन बातों को अगर हम चौकसी से पकड़ेगा, चौकसी से काम करेगा तो हम लोग सही में हम लोग एक अभिषेक होंगे। और हमें जानना भी चाहिए अभी आज ये समय जो है बुरे दिन है। हमेशा पौलुस कहता है तीमुथियुस के अंदर कि अंत के समय कठिन दिन आएगा, नहीं, लेकिन हमारे लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ अगर हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे लिए शैतान का प्लान कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि कठिन दिन उनके लिए होगा जो अविश्वासी रहेगा। अगर तुम विश्वासी रहोगे तो तुम्हारे लिए कठिन दिन नहीं है। डरपोक लोगों के अंदर कठिन दिन हो सकता है, पाप करने वाला के लिए कठिन दिन हो सकता है, नहीं, जो पाप को नहीं छोड़ेगा उनके लिए कठिन दिन हो सकता है। लेकिन अगर तुम सत्य को पकड़ के चलोगे तो तुम्हारे लिए कठिन दिन नहीं हो सकता है। आमीन। क्योंकि हर पल प्रभु यीशु मसीह आपको उपयोग करेगा, आपको साथ देगा, नहीं। और प्रभु ने तो कितने बार कहा, नहीं, अंत के समय बाइबल बोलता है कि सबका विश्वास 24:12 के अंदर 32 में भी बोलता है कि सबका विश्वास क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। आज हर एक परिवार को देखो ठंडा हो रहा है। कारण क्या है, उनके पास बाइबल पढ़ना बंद हो गया, उनके पास चर्च जाना बंद हो गया, वो प्रभु के कार्यों के लिए मुट्ठी खोलना बंद हो गया। ये सब प्रेम जो है वो ठंडा हो जाएगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे लोग जो है सब ठंडा होते जा रहा है, ठंडा होते जा रहा है। वो सेवकाई के ना काम कर पा रहा है। सुन लो, ध्यान दो, यहाँ पे कोई आवाज नहीं मानता, सुनो। कोई ठंडा होना ना पाए। आज लोग ठंडा क्यों हो रहा है? देखो, उनके जीवन में प्रार्थना बराबर नहीं है, उनके जीवन में उपवास जीवन बराबर नहीं है, उनके जीवन में क्या बोलते हैं आत्मिक ना फल को जांचते हैं और ना प्रभु की सेवकाई को मन लगाकर कार्य करते हैं, ना उसकी सेवकाई को क्या बोलते हैं सेवकाई में हाथ डालते हैं, और ना घर घर तक पहुंचते हैं। और इसीलिए क्या होता है, इंसान के जीवन में क्या होता है, एक डर आता है। आज का विषय जो है मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं डर के विषय में। आज मैं आपको बताना चाहता हूं डर किसको होना चाहिए। शैतान को डर होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। शैतान जानता है और एक ही प्रभु से वो डरता है, कांपता है। 2:19 के अंदर याकूब में बोलता है, बराबर, उसको डर लगता है। जब हम लोग प्रार्थना करता हूं तो उसको डर लगता है। आप समझ गए बात? जब हम लोग अच्छा काम करता है, अभी मम्मी ने साक्षी दिया, भाई ने साक्षी दिया, अच्छा काम करता तो शैतान को कितना डर हो गया मालूम है? शैतान कांप उठता है। जब हमारे हाथ से भारा काम होता है ना तो कांप उठता है। हम लोग जब प्रभु का राज्य को बढ़ाता है तो शैतान के जीवन में भूकंप आ जाता है। समझ में आ रहा बात? जब हम लोग उपवास के अंदर जाता तो उसके जीवन में सुनामी आ जाता है। मैं आपको रियल बोलना चाहता हूं। लेकिन हम लोग क्या करता है, एक मसीह परिवार होकर भी, ध्यान दो, मसीह परिवार होने के बावजूद भी हम लोग क्या करता है, घबराता है, घबराता है। आज का दिन क्या होने वाला है, कल का संकट क्या होने वाला है, हम लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं इस घबराने के विषय। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। हम लोग गाना गाता ना, उसने मौत को जीत लिया, हमको जीवन दान दिया। उसने मौत को जीत लिया, हमको जीवन दान दिया। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। कितना अच्छा हम लोग गाना गाते हैं, लेकिन हम लोग विश्वास करने में असफल होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कलाम 14:27 के अंदर भी लिखा है कि मैंने संसार को जीत लिया, आमीन, और मेरा शांति तुम में बना रहे।
आमीन। जैसा जग देता वैसा मैं दे देता, तुम्हारा मन ना घबराया ना डरे। आमीन। यूहन्ना 16:33 के अंदर भी लिखा है, मैंने संसार को जीत लिया है, इसलिए तुम दारुस बांधो और भय ना खाओ, भय ना खाओ। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। 16:20 के अंदर भी लिखा है जॉन के कलम में कि हम लोग को संसार आनंद मनाएगा पर हम लोग रोएंगे, लेकिन तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएंगे, इसलिए घबराओ मत। आमीन। तो हम लोग छोटा मोटा जो तकलीफ है, परेशानी है, आप उसको घबराना नहीं चाहिए। शैतान क्या करेगा और आपको घबरा देगा। हम लोगों को जरूरत है इस समय के अंदर दारुस बांधने का। प्रभु का कलाम कहता है, जाओ तेरा मन कच्चा ना हो, अगर तू उनसे डरेगा तो मैं तुझे डरा दूंगा। आमीन, हालेलुया। अभी का जमाना देखो ना, अभी ऐसी कठिन दिन आ चुका है, अभी लोग बपतिस्मा देने के लिए लोग डरता है। लोग घर घर जाने में डरने वाला है। क्यों? चारों तरफ क्या हो रहा है, माहौल एकदम गर्म हो चुका है। क्यों? शैतान हमेशा घबराना चाहता है, लेकिन हमें घबराने का नहीं है। आमीन। हम लोग को पीछे नहीं हटने का, हमारा काम है आगे बढ़ने का। प्रेज़ द लॉर्ड। जान जाएगा चलेगा पर पीछे मोड़ने का नहीं है। आमीन। हम लोग को जीना भी लाभ और मरना भी लाभ। और खुदा बाप जो है हमको यूं नहीं छोड़ेगा, वो जगत के अंत तक हमारे साथ है। आमीन। इसीलिए हम लोग को घबराना नहीं चाहिए। ये टाइम में, अभी महामारी के टाइम में कई लोग घबरा गए। क्या? कोरोना का विषय में। सुनो, कोरोना का विषय में बहुत घबरा गए, पर खुदा का कलाम क्या कहता है, मैं थोड़ा सा वचन के द्वारा से बताना चाहता हूँ। 2 तीमुथियुस के अंदर सुन लो, 2 तीमुथी के अंदर, और वहां पे पहला वचन का साथ सुनो। क्योंकि मोबाइल ले लेना। हाँ, यस। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम, सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा और संयम की आत्मा दिया है। आमीन। आइए ताली मारेंगे। हालेलुया। आज मैं आपको कुछ गहरी राज आपको बताना चाहता हूँ। सुन लो, आज मैं क्या वचन देना चाहता हूँ, गहरी राज आपको खोलना, यानी आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ पे बोलता है कि परमेश्वर ने हमें, फिर से पढ़ो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमीन। हम लोग को भय की आत्मा नहीं दी, हमको कौन सा आत्मा दिया है? सामर्थ। अगर आपके जीवन में परेशानी है तो भयभीत मत हो। आपके जीवन में क्या बोलते हैं, कोई बीमारी है तो भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आपको एक सामर्थ का आत्मा दिया है, आपको संयम की आत्मा दी। आप संयम बोलो तो क्या है, बर्दाश्त करने वाला आत्मा दिया है। आमीन। आप सह सकने के लिए आपको ताकत दिया है। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। आज मैं आपको सामने मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग जब भय हो जाता है, अभी कभी कभी क्या होता है, कोई लोग बाइबल पढ़ते, कोई लोग प्रार्थना करते 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 क्या हो रहा है, उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आ जाता है, वो चर्च में ठंडा हो जाता है, संगति करने में ठंडा हो जाता है, चर्च में आने में ठंडा हो जाता है, उपवास करने में ठंडा हो जाता है, 10 मास देने में ठंडा हो जाता है, प्रार्थना जीवन ठंडा हो जाता है। नहीं, सेवकाई का जीवन उनके जीवन में क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और ऐसी ठंडा हो जाने के बाद क्या होता है, फिर लोग क्या करता है मालूम है? सुनो, लोग क्या करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। जब इंसान के जीवन में जब काम नहीं हो पाता है, यीशु में आने के बाद काम नहीं कर पाते, यीशु के आने के बाद, देखो आपके जीवन में जब पाप रहेगा ना, तब तुम्हारे अंदर काम नहीं होगा। जब तुम्हारे अंदर अल्प विश्वास रहोगे तो तुम्हारे अंदर काम नहीं होने वाला है। मैं सच बोलता हूं, अगर आप संसार के मजा में रहोगे ना, तो प्रभु का काम आपके जीवन में नहीं रहेगा। अब तब इंसान क्या करता है, तब ढूंढते रहता है। क्या ढूंढते रहता है? कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। प्रभु सब कुछ कर सकता है,
वो जिंदा खुदा है, वो राजाओं के राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन हमारे लोग क्या हो रहा है, वो सब ठंडा हो जाता है, विश्वास करने में असफल होता है, प्रभु में आने के बाद असफल होता है। क्यों? उसका प्रार्थना जीवन कम हो गया। क्यों? अच्छे लोगों के साथ संगति करना कम हो गया, और उसके कारण क्या होता है, उनके घरों में दरिद्रता आता है, उनके घर में फाइनेंस प्रॉब्लम आता, उनके घरों में बीमारी आता, उनके घरों में दिक्कत आता। और इसके कारण क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान देना। वो किधर चला जाता मालूम? कोई जादू टोना वाला के पास चला जाता है, किसी के पास जाके हाथ बताने को देखना चाहता है। और बाइबल का कलाम क्या कहता है, जरा सुन लो। गिनती के कलाम में नंबर्स और उसका 23 में 23 23 चैप्टर 23 क्या लिखा है? गणना, नंबर्स, गिनती। हाँ, यस, 23 का 23 मिला है। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चलता। हेलो, ध्यान देना, कोई तंत्र मंत्र याकूब पर नहीं चलता, और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। लेकिन हमारे लोग क्या करता, भावी कहने वाला आत्मा के पास जाता है। कोई तंत्र मंत्र हमारे पास नहीं लगता, हमारे लोग बेचैन हो जाता ऑटोमेटिक। क्यों? बोलता प्रभु का काम नहीं हो रहा है, हम प्रार्थना कर रहा, उत्तर नहीं मिल रहा। कोई बोलता अरे एक बाबा के पास जा, वहां पे ताबीज ले, सब ठीक हो जाएगा। तू उधर बकरा चढ़ा, ठीक हो जाएगा। उधर जाके नारियल चढ़ा, ठीक हो जाएगा। आज हमारे लोग, हम लोग आश्चर्य होता है, कई लोगों को मैं देखता हूं प्रभु में अच्छा चलते हुए सब ठंडे हो जाने के बाद क्या हो रहा है, आज लोग जादू टोना वाला के पास जाता है। कोई लोग घबराता है, जब कोई भागता, कोई हमारे पास है भी नहीं, फिर भी वो घबराता है कि जादू टोना किया, अरे मेरे घर में नींबू आया, अरे मैं जब रास्ता में चलता हूं तो बिल्ली आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारे लोग जो है, हमारे काम जो है मेघ चित्री के समान काम है। हमारे प्रभु का लोग देखो ना क्या करता है, हम एक विश्वासी लोग हैं, बराबर। कैसा लोग है? लेकिन आज भी कोई लोग धागा पहनता है। आज भी किसी की शादी होता है ना, उसके शादी में जाके उधर जाकर टिकली लगाएंगे और इधर आके पवित्र बन जाएंगे। ऐसा भी लोग होता है। हम उनकी सी चाल चलेंगे, इधर इस हमारे जैसे चाल चलेंगे। मैं आपको बुरा नहीं बोल रहा हूं, ध्यान देना। और इसके वजह से क्या होता है, वो जादू टोना की आत्माएं तुम्हारे अंदर लग जाता है। लेकिन बाइबल कहता है कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता। लेकिन हम लोग क्या करता, उनके भोजन हम खाते। क्या खाते? किधर जाके खाते? देखते जरा ये वचन को हम यहाँ पे छोड़ते। 18 में 6 वचन को देखते हैं, एजिकेल के कलाम में 18 का 6। एजिकेल के कलाम में 18 में 6। और ना तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो। हाँ, क्या बोलता है, जो सच्चा हम प्रभु यीशु के लोग हैं ना, वो पहाड़ों में जाके ना उसके पूजा के भोजन खाते हैं, न इस्राएल के घराने की मूर्तों की और ना किसी कोई मूर्तियों की और आंखें उठाई हो, आंखें उठाई हो, न पराई स्त्री को, न पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, और न ऋतुमती के पास गया हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ना ऐसे लोगों के पास हम गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आगे पढ़े। और न किसी पर हाँ, अंधेर किया हो, ना अंधेर किया हो, वरना ऋणी को उसकी बंधक लौटा दी हो। हाँ, आगे। न किसी को लूटा हो, ना किसी के लूटा हो, वरना भूखे को अपनी रोटी दी हो, हाँ, और नंगे को कपड़ा उड़ाया हो, हाँ, न बैच पर रुपया दिया हो, ना बैच पर रुपया दिया हो, न रुपयों की बढ़ती ली हो, बराबर। आगे। और अपना हाथ कुटिल कामों से रोका हो। आगे। मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो, हाँ, और मेरी विधियों पर चलता, हाँ, और मेरे नियमों को मानता हुआ, हाँ, सच्चाई से काम किया हो। ऐसा मनुष्य धर्मी है, वह निश्चय जीवित रहेगा,
प्रभु यहोवा की यह वाणी है। आमीन। यहाँ पे प्रभु का कलाम, अगर खुदा का कलाम कहता है कि हम लोग ऐसे कोई घिनने काम नहीं किया। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा लिया है तो हम लोग ऐसा काम नहीं कर सकते। हम लोग दो टाइप के लोग नहीं बन सकते। 119:13 के अंदर बोलता भजन में, मैं दो टाइप के लोगों से मैं बैर रखता हूँ। आमीन। 6:24 के अंदर भी बोलता है मत्ती के कलाम के अंदर कि हम दो समय की सेवा नहीं कर सकते। आमीन। हालेलुया। दो समय की सेवा नहीं कर सकते। हमारा जीवन के अंदर एकदम पूरी तरह से प्रभु में होना है। और जब कोई लोग पूरा नहीं कर पाता है तो क्या होता है, उनके अंदर एक डर की आत्मा आता है। अरे कोई मेरे को जादू किया, कोई मेरे को टोना किया। और फिर हम लोग क्या करता है, घबरा के हम लोग खुद किसके पास जाते हैं मालूम है? लेवी के कलाम 19 में 31 वचन, 19 चैप्टर 31 सुनो। लेवस्था विवरण, लेविटिक्स 31 19 का 31, 19 चैप्टर 31, 19 का 31। 19 का 31 बोला है, 19 चैप्टर का बोला मैंने, 31। व्यवस्था नहीं, लेवस्था, लेवस्था, लेवी, लेवी मिला है, पढ़ो जल्दी। कोई मराठी में मिला तो पढ़ो। पंचाक्षराच्या किंवा चेटकीच्या नादी लागू नका, त्यांच्या पाठीस लागून भ्रष्ट होऊ नका। मी परमेश्वर तुमचा देव आहे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है फिर से? तीसरा किताब है लेवी के कलाम, हिंदी में पढ़ कोई भी। तीसरा किताब उत्पत्ति, निर्गम, लेवी। हाँ पढ़ो। आज्ञाओं और ओझाओ, आज्ञाओं ने ओझाओ मतलब समझ में आ रहा बात? हाँ आगे। और भूत सिद्धि, भूत सिद्धि, एक मिनट ध्यान देना यहाँ पे वचन पर। भूत सिद्धि करने वालों के पास न जाना। आमीन। हाँ। और न उनकी खोज करना, और ना उसकी क्या करना। आमीन। हालेलुया। पूरा हो गया कि उनके द्वारा अशुद्ध हो जाओ, क्योंकि उनके द्वारा अशुद्ध हो जाओ। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आज हमारे लोग अशुद्ध हो रहा है। ऐसे लोगों के पास जा जाकर क्या हो रहा है, अशुद्ध हो रहा है। किसी की मूर्ति की, किसी की पूजा की, किसी के अशुद्ध चीजों को खाते हुए हम लोग क्या हो रहा है, अशुद्ध हो रहा है। और फिर हमारे पास काम नहीं हो रहा है। बोलेगा ये चर्च में काम नहीं हो रहा है, ध्यान दो सुनो। और उसके बाद क्या हो रहा है, हमारे लोग क्या हो रहा है, प्रेम के अंदर ठंडा हो रहा है, वचन पर खड़ा नहीं हो पा रहा है, विश्वास के अंदर खड़ा नहीं हो पा रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हमारे लोग जो है, सुन लो, हमारे जो लोग है सब ठंडा होते जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हमारे लोग सब भीतर भीतर हो रहा है। कारण क्या है, यही कारण है। हम लोग को डिस्टर्ब नहीं चाहिए। सुनो 2 मिनट ध्यान दो। यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। आज हमारे लोग जो है सब क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। लोगों को ध्यान प्रभु पर नहीं है। प्रभु में आने के बाद सब लोग भटक रहा है, सब लोग इधर उधर हो रहा है। कारण क्या है, सक्सेस नहीं हो रहा है। सक्सेस ना होने के कारण क्या हो रहा है, कोई ओझाओं के पास जा रहा है, कोई टोना के पास जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, और बाइबल के अंदर लिखा है अंत के दिनों में शैतान बहुत बड़े जोर से काम करने वाला है। आप देख रहे हो, जो ख्रिस्ती लोग शैतान को निकालते थे, आज हिंदू लोगों में भी जोर में चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, अन्य कास्ट के लोगों में भी कार्य शुरू हो गया है। बाइबल के अंदर लिखा है वो फरिश्ते दूतों के नाई काम करने वाला है। आमीन।
हालेलुया। सुन लो, हमारे लोगों का विश्वास को क्या करेगा? तितर बितर करेगा। वो बोलेगा अरे इधर हो रहा है, तो हम लोग किधर जाएंगे? बाइबल क्या कलाम बोलता है? हो सके तो चुने हुआ लोग भी भरमा जाएंगे। ध्यान देना, कोई ध्यान लोग इधर नहीं है। मैं बहुत फिक्र होता है, अपने लोग जरा वचन पर नहीं रहता है, बिल्कुल नहीं रहता है, सिर्फ समय पर खाली निकल के चला जाएगा। हाँ? साउल के जीवन के अंदर, सुनो मेरे भाई बहन, साउल के अंदर, ओके सुनो, साउल के अंदर ऐसा हो गया, वो जब राजा था वो हारने लगा, शत्रु उस पर चढ़ाई करने लगा। अब तब क्या हुआ मालूम है? सुनो, अब तब वो साउल के जीवन में सामुएल भी नहीं था, सामुएल मर चुका था। क्या हो गया था? सामुएल मर गया था। कुछ भी बातें पूछता था, किसको जाके पूछता था? सामुएल नबी के पास। लेकिन सामुएल नबी क्या हो गया था? गया प्रेज़ द लॉर्ड, पूछता था। किसको पूछता था? साउल राजा सामुएल को पूछता था। लेकिन सामुएल नबी क्या हो गया? वो चला जाने के बाद, मर जाने के बाद फिर वो बेचैन हो गया। बेचैन होने के बाद किसके पास जाने लगा? अभी मैं आपको इसके विषय में बहुत बड़ा राज बताना चाहता हूँ, ध्यान दो। प्रभु का कलाम देखते हैं पहला सामुएल 28 का, हम 3 में देखते हैं 28 का कि सामुएल वहां पे मर गया। बहुत बड़ा भेद की बातें हैं, मैं थोड़ा आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। हाँ, क्या लिखा है? पहला 3 वचन पढ़ो। शमूएल तो मर गया, सामुएल तो मर गया, और समस्त इस्राएलियों ने, और समस्त इस्राएल ने उसके विषय छाती पीटी, और उसको उसके नगर में रामा में मिट्टी दी थी। बस ओके, सुन लो, यहाँ पे क्या देखा हमने कि सामुएल नबी मर चुका है। थोड़ा राज की बातें जरा आप लोग ध्यान धर कर जरा सुनो प्लीज, डिस्टर्ब मत करना। और यहाँ पे प्रभु का कलाम क्या कहता है? अभी 7 से पढ़े। तब साउल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो। किसी भूत सिद्धि करने वालों के लिए ढूंढो, और कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है, ये अमुक अमुक जगह में एक भूत सिद्धि वाला है। तब शाऊल ने अपना भेष बदला, तब अपने साउल ने अपने भेष बदल कर, कपड़ा वो बदल कर, हाँ आगे, और दूसरे कपड़े पहनकर, हाँ, 2 मनुष्य के साथ लेकर रातों रात उस भूत सिद्धि के पास चले गए। उस स्त्री के पास गया। हाँ, उस स्त्री के पास गया। किसके पास गया? उस स्त्री के पास गया। सुनो अभी, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। आगे, और कहा अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहलाने वाला आत्मा, और जिसका नाम मैं लूंगा, हाँ, जिसका मैं नाम लूंगा, उसे बुलवा दे, उसको बुला ले। देखो, ये बहुत बड़ा तंत्र मंत्र के अंदर भी बहुत पावरफुल है। ये स्त्री के पास गया, एक ऐसी अजहव के पास गया, ऐसी भूत सिद्धि के पास गया, ऐसी भाभी कहने वाला आत्मा के पास गया, बोला मैं जिसका नाम लूंगा और वो मेरे पास आना चाहिए। अभी किसका नाम लेगा? कोई मामूली बात नहीं है। अभी साउल के पास, साउल उस औरत को बोला, उस स्त्री को बोला कि तेरे तंत्र मंत्र के द्वारे से उस आत्मा को मेरे सामने खड़ा करना, और मैं उसको पूछूंगा। किसको पूछेगा? अभी सुनो, आगे बढ़ो। स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है? साउल ने क्या किया है? कि उसने ओझो और भूत सिद्धि करने वालों का, हाँ, देश से नाश किया है। हाँ, फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है? ओके, आगे, कि मैं मरवा डालूं। हाँ, शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, हाँ, इस बात के कारण तुझे दंड न मिलेगा। बराबर, क्योंकि वो जो औरत था, जो भूत सिद्धि करने वाला, वो डरता था साउल को, क्योंकि इन्होंने पहले से ही ऐसा भूत सिद्धि करने वाला को भगाया था,
बहुत लोगों को मारा था, और वो उसके लिए ये औरत डर रहा है कि मैं भूत सिद्धि तो मैं करूंगा, लेकिन मेरे को खतरा तो नहीं होगा, मेरे को मार तो नहीं डालेगा, नहीं। लेकिन वो बोला मैं कसम खा के कहता हूँ मैं कुछ तेरे को नहीं करूंगा, लेकिन मैं जो चाहता हूँ वो तू कर। हाँ आगे पढ़ो। तब स्त्री ने पूछा मैं तेरे लिए किसको बुलवाऊं? मैं तेरे लिए किसको बुलाओ। अभी ध्यान दो, यहाँ पे जरा ध्यान देना मेरे भाई बहन। हाँ आगे। उसने कहा शमूएल को मेरे लिए बुलवा। किसको बुलाओ? हमें तीसरा वचन में क्या पढ़ा? सामुएल रामा में मर गया था, बराबर। अभी ये किसको बुला रहा है? कौन सा आत्मा को बुला रहा है? मरा हुआ आत्मा को बुला रहा है। सामुएल मर गया, बस सामुएल को बुला रहा था। अभी क्या वो आ नहीं सकता था क्या? सुन लो मेरे बहन, आज आपको हमको जरा इस वचन से अपना दिमाग खुलना चाहिए। आपको जरा जानना चाहिए इस सामुएल को, सामुएल ऑलरेडी मर चुका है, और सामुएल के आत्मा को बुलाना चाहता है, और साउल उससे बात करना चाहता है। और ये औरत ने फिर क्या किया? वो जो मरा हुआ आत्मा है, उस आत्मा को, कौन सा मरा हुआ आत्मा? कोई भूत बीत नहीं, दूसरा नहीं, रियल में सामुएल को बुलाया। किसको बुलाया? अभी सामुएल कोई आम आदमी था? दाऊद को अभिषेक करने वाला नबी है, साउल को अभिषेक करने वाला नबी है, बराबर। खुदा से बात करने वाला नबी है वो, बराबर। लेकिन किसको बुला रहे? भूत सिद्धि वाला सामुएल को बुला रहा है। उसके जो मर गया आत्मा, उसको बुला रहा है। ध्यान देना मेरे भाई बहन, ये बात को जरा गौर करो। हाँ, उसके बाद बुलाने के बाद क्या बोलता है? आगे पढ़ो। जब स्त्री ने शमूएल को देखा, जब क्या बोला? जब स्त्री ने शमूएल को देखा, जब स्त्री ने सामुएल को देखा, तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई। देखा सामुएल को देखकर, जब उसको बुलाया ना भूत सिद्धि करके, तो क्या हो गया? सामुएल को देखकर ऊंचे शब्दों से चिल्लाया, और शाऊल से कहा, और साउल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तूने मुझे क्यों धोखा दिया? डर गया स्त्री। और आगे, तू तो शाऊल है। तू तो साउल है। राजा ने उससे कहा, हाँ, मत डर, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शाऊल से कहा, स्त्री ने साउल से कहा, मुझे एक देवता, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। किधर? पृथ्वी में से चढ़ता हुआ, पृथ्वी में से मतलब सामुएल किधर था? पृथ्वी से ऊपर से आते हुए दिखाई देंगे ना? नहीं, ऊपर नहीं था, मतलब अधिलोक में था। किधर था? हमारे लोगों को पता नहीं चलता ये बात। किधर था वो? अधिलोक में। अभी जैसा पृथ्वी है, पृथ्वी के स्थान है, और पृथ्वी के पानी भी है, दो स्थान है। अभी जो अब्राहम जो था ना, अब्राहम, दो व्यक्ति मर गया था। कौन? एक श्रीमंत, अल्लाह, बराबर। लेकिन वो उसके गोद में दिखाई दे रहा, लेकिन तेरे और मेरे बीच में क्या था? एक खाई था। खाई क्या था? तो अधिलोक किधर था? इधर ही था। अब समझ में आ रहा बात? पृथ्वी के नीचे था ये पृथ्वी, अधिलोक मतलब उसका पैराडाइज पहला किधर था? किधर था? नीचे था। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, पैराडाइज हमारे ऊपर नहीं था। किधर था? किधर था? नीचे था। हमारे लोग, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि हमारे लोगों में आशा नहीं था, सब नीचे थे, ऊपर नहीं थे। जब यीशु हमारे लिए प्राण दिया ना, तब तीसरा दिन हुआ ना, मालूम है ना? सुन लो, तीसरा दिन क्या किया? हमारा यीशु मसीह उस अधिलोक में गया, और क्या किया मालूम है? बाइबल का कलाम, अगर हम पहला पीटर 3:19 को देखते हैं, यहाँ पे हाथ रखे, पहला पीटर के कलाम में तीसरा आयत का 19, क्या हुआ? 18-19 पढ़ेंगे। पहला पीटर 3 का 18 और 19, 18 चैप्टर और 19।
इसीलिए कि मसीहा ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। किधर पहुंचाए? और आगे वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, हाँ घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। क्या किया? कैदी आत्मा को प्रचार किया। समझ में आ रहा बात? क्या प्रचार किया है? शैतान का जो अथॉरिटी था, जो ताकत था, वो तोड़ दिया। शैतान के पास जो चाबी था, हमारे माँ बाप के पाप के कारण शैतान के पास चाबी था। अधिलोक के अंदर राज चलने वाला किसका था? शैतान का था। लेकिन खुदा ने क्या किया? जब मरा और मरने के बाद जो 3 दिन के अंदर जो गर्भवती हुआ, सुनो, वो अधिलोक में गया था और जाके जो हमारे जो कैदी आत्मा थे, कौन थे वहां पे? हमारे अब्राहम से लेके, ध्यान देना, आदम से लेके जो लोग मरे थे, सब लोग वहां पे कैद थे शैतान के हाथ में। मतलब क्या है? एक तो अधिलोगों के अंदर एकदम आपको मालूम है 66 चैप्टर के अंदर 24 के अंदर है, ऐसा के अंदर, ओके, वहां पे लिखा है वहां का कीड़ा नहीं मरता, वहां पे आग नहीं बुझता, गंधक रहता है, बराबर, उस झील के अंदर पड़ा रहता है। ध्यान देना मेरे बहन। और बाकी जो हमारे जो पैराडाइज जो है, एक खाई था जहां पे अब्राहम था, मूसा था, हर लोग वहां पे सब स्टेबल था। लेकिन हमारा यीशु मसीह जब हमारे लिए पापों के लिए जब मरा और तीसरे दिन क्या बोलते हैं, मरा, और मरने के बाद क्या किया है? उस जगह में जाके प्रचार किया। क्या किया? शैतान का चाबी जो है यीशु ने लिया और लेने के बाद क्या किया? उन लोगों को क्या किया है? ऊपर भेजा। किधर भेजा? हमारा अभी पैराडाइज नीचे नहीं, अभी हमारा पैराडाइज किधर हो गया? सुखलोक किधर हो गया? पहले नीचे था। समझ में आ रहा बात? आमीन, हालेलुया। ये सामुएल को एक ओझाओ क्या होता है? एक बुलाने की ताकत रखता था शैतान, क्योंकि शैतान ताला खोलता था, शैतान के हाथ में था। सामुएल नबी को बुला लेता था, ये इतना उसको अथॉरिटी थे, लेकिन वो अथॉरिटी को तोड़ दिया हमारे यीशु मसीह ने। प्राण देने के बाद वो अथॉरिटी उनको तोड़ दिया। हमारे लिए क्या किया है? उनके पास से जो चाबी था अधिलोक की, वो चाबी को खुदा ने ले लिया। आपको मालूम है रेवलेशन 1:8 के अंदर क्या लिखा है? 18 के अंदर, 1:18 जरा देख के हाथ को लगाएंगे। 1:18 में क्या लिखा है? मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। मैं युगानुयुग जीवित हूँ और मृत्यु और अधिलोक की कुंजिया मेरे पास। क्या बात है! आइए ताली मानेगा, हालेलुया। मृत्यु और अधिलोक की कुंजिया, मतलब अधिलोक की कुंजिया, अधिलोक का कुंजी मतलब चाबी मेरे पास है। अभी हम लोग को डरने की जरूरत नहीं है। मैं आज का संदेश क्या बताया कि डर मत। आज का संदेश क्या बोला है? भयभीत ना हो। अभी ओझाओं के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। ओझाओं का सारा चाबी ले लिया। पहले जमाने के अंदर उनके पास जो जादू टोना करने के पास बहुत ताकत होता था, लेकिन आज जो उसका बेटा है, जो यीशु का बेटा है, उनको सबसे ज्यादा पावर दिया है। आमीन। उनको चाबी दिया है, चाबी। आमीन। उनके पास अभी नहीं है। उनके पास पहला चाबी इतना था, इतना वो लोग इतना बड़ा बड़ा काम करता था कि एक सामुएल को भी बुला लेता था। सामुएल मर गया। हमने वो कलम को फिर से पढ़े। सामुएल को किधर से ऊपर लेके आ रहा है? स्त्री ने साउल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ मतलब ऊपर आ रहा है, हाँ, दिखाई पड़ता है। उसने उससे पूछा उसका कैसा रूप है? उसने कहा एक बूढ़ा पुरुष बागा उड़े हुए चढ़ आता है। देखा, ऊपर आ रहा है। तब शाऊल ने सामुएल ने निश्चय जानकर साउल ने निश्चय जानकर मतलब साउल को पूरी तरह से कंप्लीटली मालूम गिरा कि वह शमूएल है। वो सामुएल है। आमीन।
तो वो आत्मा कौन सा है? सामुएल है। आमीन, हालेलुया। और उसके बाद औंधे मुंह भूमि पर गिर के और वो अपने मुंह भूमि पर गिर पर दंडवत किया। और आगे शमूएल ने शाऊल से पूछा, सामुएल ने साउ क्या बोला? शमूएल ने हाँ। शाऊल से पूछा, साउल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है? तूने मुझे बुलाकर ऊपर ऊपर क्यों सताया है? मतलब इस अधोलोक से मेरे को क्यों बुलाया? सोचने की बात है। आज हम लोग देखते हैं कि जादू टोना के अंदर इतनी पावर था, लेकिन वो भी पावर खुदा ने सब खंडन कर दिया, सब बंद कर दिया। क्यों? चाबी उनके पास था। चाबी किसके पास था? शैतान के पास था। ध्यान देना, अधोलोक की चाबी किसके पास था? शैतान के पास था। लेकिन अभी खुदा ने क्या किया है उन दिनों में? हम पीटर पढ़ रहे थे ना, अभी 2 पीटर 2:4 देखते हैं। 2 पीटर 2:4 हमारे खुदा ने वहां पे सुसमाचार बताया, यानी घोषणा किया, चाबी लिया, घोषणा किया और लोगों को छुड़ाया। और उसके बाद क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, आमीन, उनको नरक में भेजकर अंधेर कुंडों में डाल दिया, अंधकार में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। उसको बांध के रख दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हम लोग खाली करेंगे। खुदा ने इतना बड़ा काम किया। आमीन। आपने मत्ती 27 के अंदर भी लिखा है, 54 से भी लिखा है, और वहां पे लिखा है जब यीशु ने प्राण छोड़ा तो मंदिर का पर्दा फट गया और धरती तड़ाकुटी, सारा पृथ्वी हिल गया, और जो मरे हुए लोग थे वो सब क्या होता है, कब्र फोड़कर ऊपर जाते हुए लोगों को दिखाई दिया। आमीन, आमीन। आइए ताली मारेंगे। हालेलुया। 27 के अंदर, मत्ती के अंदर खुला खुला ये वचन है। आमीन, हालेलुया। तो हमारे बंधन को सब तोड़ दिया। यीशु मसीह अगर हमारे लिए प्राण नहीं दिया होता था तो शैतान के पास बहुत ताकत था। आमीन। हम लोग को कीड़े मकोड़े की तरह रखा होता था, लेकिन खुदा ने हमारे लिए, उन्होंने मृत्यु को निकाल लिया। आमीन। हमारा मृत्यु को निकाल लिया यीशु ने। आमीन, हालेलुया। और मौत को चैलेंज दिया, ए मौत तेरी जय कहां रही? हमें डरने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान जीवनमय हो। आमीन, हालेलुया। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाएगा तो भी वो जिएगा, यदि वो मर भी जाएगा तो भी वो जिएगा। ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। हमारे लिए पुनरुत्थान है। आज आपके पास पुनरुत्थान की आत्मा है। हम मर जाने के बाद हमारे शरीर को झिलाने वाला खुदा है वो। हम लोग रूप और रूप देखते हुए बदल जाएंगे। हम लोगों के लिए कोई बंधन नहीं है। हमारे पास एक पावर दिया है, इसीलिए हम लोग बिल्कुल घबराने का नहीं है। ये साउल, हम देखते हैं कि सामुएल की आत्मा को ओझा के पास गए और ओझा को बोला, उस आत्मा को बुला ले, मेरे सामुएल को, मैं उससे बातचीत करना चाहता हूं। मेरे को साथ कोई नहीं है, मेरे को बोलने वाला कोई नहीं है, मेरा पूछने वाला वही था, उसको तू बुला ले। वो बोला, सामुएल खुद बोलता कि मैं क्या करूं, जब तेरे विरुद्ध परमेश्वर है, अभी मैं क्या कर सकता हूं? यह आत्मा बोल रहा है। आमीन, हालेलुया। अब सोच सकते हो कि शैतान का कितना ताकत था, लेकिन खुदा ने 2000 साल पहले जब वो आया और पूरी तरह से उसको फिनिश किया। ये सारा ताकत, ये सारा चाबी, ये सारा अधोलोक की चाबी आज हमारा खुदा ने ले लिया और लेकर वो अधिकार हमें दिया गया। जो तू पृथ्वी पर बांधेगा तू सर में बांधेगा। अधोलोक की फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। क्यों बोला अधोलोक की फाटक? मत्ती 16 के अंदर 18 में लिखा है। आमीन। अधोलोक की फाटक तुझ पर, पहले अधोलोक की फाटक प्रबल होता था। देखो यहाँ पे प्रबल होते हुए दिखाई दे रहा है। सामुएल को बुला रहा है, मरा हुआ आत्मा को बुला रहा है। इतना पावर था शैतान के पास, लेकिन खुदा ने उस बंधन को तोड़ दिया।
इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, आप और हम लोग कोई मामूली लोग नहीं है। एक इफिसियों के कलम में 4 में 8 को देखते हैं। इफिसियों के कलम में 4 में 8 क्या लिखा है? मिला है? क्या लिखा है? इसीलिए वो कहता है वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। क्या बात है, आइए हम लोग धन्यवाद दो, आमीन। वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध दिया है, बंदियों को बांध दिया गया, आमीन। मतलब शैतान को कंप्लीटली बांध दिया गया, आमीन। और आगे और मनुष्यों को दान दिए। क्या बात है, आइए हालेलुया हालेलुया। समझ में आ रहा बात? पहलवान को बांध दिया है और मनुष्य को दान दिया है, हम लोग को दान दिया है। बहुत बड़ी गर्व की बात है। आज हमारे लोग जो है ना, विश्वास से आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। खुदा ने अधिलोक में जाके उल्टा पलटा काम किया, सारे शैतान की शत्रु को हरा दिया है, सारे शैतान के कामों को निकम्मा कर दिया, सारे चाबी को ले लिया। समझ रहे बात? पहले शैतान के पास अथॉरिटी था, अधिलोक का चाबी किसके पास था? शैतान के पास था। और हम देखते हैं एक जादू टोना वाला एक सामुएल की आत्मा को बुला रहा है, मौत की आत्मा। सामुएल मरा हुआ था और उस आत्मा को सामुएल बोलता है, ए बाबा साउल, तू बुला के क्यों गलत कर रहा है? सोच सकते हैं, लेकिन हमारा यीशु मसीह यहाँ पे 15 वचन देखते, पहला कुरिन्थियों के कलाम में हम 54 से आखिरी तक पढ़ते हैं, 58 तक। 15 वचन 15। और जब यह नाशवंत अविनाश को पहन लेगा, हाँ, और यह मरणहारा अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। देखो आमीन, किसने निकल लिया? हमारा जय कौन है? आपको लगता है मैं जय पाया हूँ? हाँ? आपका बीमारी किसने निकाल लिया? नहीं, बीमारी है ना, दिसते हमारा। हाँ? आपका दरिद्र किसने निकाल लिया? यीशु ने निकाल लिया। अभी आपको बिलीव करना है, आपको विश्वास करना है कि मेरे पास बीमारी नहीं है, मेरे पास गरीबी नहीं है, मेरे पास प्रॉब्लम नहीं हो सकता, मेरे पास दरिद्र नहीं हो सकता, मेरे पास संकट नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने निकाल लिया। हमारा यीशु मसीह ने अधिलोक में जाके सब उसको थोबड़े पे मारा, उनको बांध के रख दिया है, आमीन। हमको दान दिया है, पहलवान को बांध दिया था, आमीन। क्या बड़ी बात है, आमीन आमीन आमीन। अभी आपका पहलवान किधर है? आपका मिस्टर नहीं बोल रहा हूं। आमीन। हमारा शत्रु किधर है? बांध दिया गया। आपको ध्यान देना है, आपका शत्रु किधर है? आपका बीमारी लाने वाला उसको क्या कर दिया है? आपका गरीबी लाने वाला है उसको क्या कर दिया है? हमें दान दिया है, खाली विश्वास करने से। अगर आप विश्वास नहीं कर पाते तभी गरीबी आता है, विश्वास नहीं कर पाते तभी बीमारी आता है, विश्वास नहीं कर पाते तभी प्रॉब्लम आ जाता है। आपके लिए सब चीज बांध दिया है, आमीन हालेलुया, बोलो हालेलुया। और उसके बाद हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? तेरी जय कहाँ रही? देखो, मौत को बोलता है, बांध देने के बाद मृत्यु को बोलता है, मृत्यु तेरी जय कहाँ है? मेरे लोगों में मृत्यु नहीं है। वो जमाने के अंदर 5:23 के अंदर अपना 3:23 के अंदर भी है रोमन्स में, और 6:23 के अंदर भी रोमन्स के अंदर है, आमीन हालेलुया। जरा हम यहाँ पे हाथ रख के जरा पढ़ते हैं, पहला 3:23 को पढ़ते हैं। रोमन्स के कलम में 3:23 और रोमन्स के कलम में 6:23 क्या लिखा है? सुनो, इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। क्या था? परमेश्वर की महिमा से रहित था, मतलब क्या है? परमेश्वर से दूर। आमीन। हम लोग पाप करने के बाद क्या हो गया था? दूर हो गया था, आमीन। लेकिन विश्वास करने से क्या हो गया?
आमीन। अभी परमेश्वर के अंडर पे आ गया हूँ। आमीन। परमेश्वर के भवन में आ गया हूँ, परमेश्वर के जीवन में हम आ गया हूँ। आमीन। लेकिन नई सृष्टि में हम आ गया, और अभी हम अधिलोक में नहीं है। आमीन। अभी हम लोग सुखलोक में आ गया। हालेलुया। पहले जमाने में अब्राहम, मूसा, एलिया, ये सारे लोग उधर चला जाता था, उस खाई के बीच में खाली रहता था। उनका पैराडाइज खाई के बीच में होता था, एक खाई था सिर्फ, ये इधर ये इधर। लेकिन अभी वो जो सुख लोग है, अभी नीचे नहीं, अभी सीढ़ी से ऊपर आने में नहीं पड़ता था, अभी ऊपर से नीचे आना पड़ता है। आमीन। अभी हमारा खुदा ने उनको डायरेक्ट ऊपर ले लिया, और उसके बाद बादलों में के जाने के बाद वापस एकदम ऊपर और ऊपर लेके जाएगा। हालेलुया। सातवां आसमान में लेके जाएगा। क्या बड़ी बात है प्यारे। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, आप लोग डरो मत, आप इधर उधर मत भागो, दुनिया को मत देखो, चिन्ह चमत्कार को मत देखो। आप लोग वचन पर विश्वास करो, आप लोग विश्वास के अंदर खड़े रहो, आप लोग टिक के रहो, आप लोग भटको मत। आपका गरीबी आपको कुछ नहीं कर पाएगा, आपका बीमारी आपको कुछ नहीं कर पाएगा, आपका तकलीफ आपको कुछ नहीं कर पाएगा। कोई कितना भी शत्रु क्यों ना हो, वो तुमको कुछ नहीं कर पाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग है, कलाम कहता है। आमीन। 54:17 के अंदर लिखा है, इस्रा के अंदर। और उसके बाद क्या लिखा है? 6:23 पर है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह। आमीन 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 आमीन। हमारे लिए एक वरदान है। क्या वरदान है? यीशु मसीह को हम अपने दिल में ले ले, यीशु मसीह का नाम अपने होठों पर ले ले। आमीन। आपको वरदान मिल जाएगा। हमारा वरदान कौन? यीशु मसीह है। आमीन। हमारा वरदान, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन हमारा वरदान कौन? यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि बिल्कुल चिंता नहीं करने का, बिल्कुल दिक्कत को ऊपर ध्यान मत दो, फटा हुआ चीज को ऊपर ध्यान मत दो। आप खाली वचन के अंदर खड़े रहो, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, अझाओं के पास जाने की जरूरत नहीं, ये मंडली वो मंडली फिरने की जरूरत नहीं है। वचन पर आपको खड़ा रहने की जरूरत है। जो ये मंडली वो मंडली करता ना, वो एक दिन फिर बोलेगा इधर भी काम नहीं हो रहा है, अभी हम ओझाओं के पास जाते हैं, अभी हम जादू टोना के पास जाते हैं, अभी हम भूत सिद्धि के पास जाते हैं, अभी हम भाभी कहने वाला आत्मा के पास जाते हैं। समझ में आ रहा बात? ऐसा होने वाला है। इसलिए आप जिस स्थिति के अंदर जिधर आप विश्वास किया है, जिधर आपको जन्म मिला है, आप वचन पर खड़ा होने की समय है। आमीन। हालेलुया। हम वचन पढ़ रहे थे कुरिन्थियों के कलाम। जय ने मृत्यु को निकाल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? ये चैलेंज है। और आगे, हे मृत्यु तेरा डंक मालूम है? उसका डंक भी कहाँ रहा? मृत्यु की जय कहाँ रहा? पाप का ढंग कहाँ रहा? और आगे, मृत्यु का डंग पाप है, और पाप का बल व्यवस्था है। यस, आगे, परंतु सुनो, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारे परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन। हालेलुया। आज का जो वचन है, जो लोगों ने, सियाना लोग अपने वचन को मनन किया है, बाकी पागल लोग जो है अविश्वासी के टाइप इधर उधर भटकता है, वो वचन को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ध्यान देना, हम लोग अल्प विश्वासी नहीं है। अल्प विश्वासी डबल मौत होने वाला है, डरपोक लोग डबल मौत होने वाला, जादू टोना के साथ जाएगा, क्योंकि एक ही साथ के अंदर लिखा है पवित्र कलम में। आज जो वचन आपने सुना है, ये वचन आपने
शायद सुना है या नहीं पता नहीं, और ये वचन एक महत्व था अधिलोक के विषय में। हमने देखा यीशु मसीह ने कितने बड़े बड़े काम किया। हमने देखा पहलवान को बांध दिया, हमने देखा शैतान को कैद कर दिया, हमने देखा वहां पे शैतान ने उनके पास से चाबी ले लिया, हमने देखा उनके पास अधिलोक में पहले कितनी पावर था। एक भूत सिद्दीक के पास इतनी पावर था, लेकिन उनकी पावर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अभी भूत सिद्दीक को बोलो मौत का आत्मा बुलाने के लिए नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी अधिलोक में नहीं है। अभी क्या भाई, अपना पैराडाइज किधर है? ऊपर है। आमेन आमेन। अभी वहां से किसी की दम नहीं है, अभी प्रभु के हाथ में आ चुका है। अभी चाबी किसके पास है? यीशु के पास है। आमेन। पहले चाबी किधर था? शैतान के पास था। और इसलिए सामुएल को बोला, शैतान क्या करता था? गैर उपयोग करता था, लेकिन अभी वो नहीं कर पाएगा। अभी उसकी सरों को क्या कौन कुचला दिया है। आमेन। उसको डैमेज बना दिया है। मृत्यु ने जय को निकाल दिया है। मृत्यु ने अपना क्या बोलते हैं, मृत्यु को खत्म कर दिया। हमारे लिए मृत्यु खत्म हो गया, हमारे लिए जय है जय। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण हम लोग क्या करना चाहिए? हमें अटल रहना चाहिए। अटल मतलब बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। अटल मतलब बिल्कुल इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। ये प्रभु का कलाम है। इसीलिए आपको और हमको ना कोई मूर्ति के पास जाना, ना किसी की क्या बोलते हैं उनके पास जाके उनके जैसा नहीं बनना, उनके जैसा चाल आपको नहीं करना। हम लोग एकदम अलग लोग हैं। हम लोग अलग लोग हैं। कोई लोग मालूम है उनके पास जाते तो उनके जैसा होते, अगर उनके पास ऐसा होते तो फिर तुमको इस ब्लेसिंग में से कट किया जाता है। जीवन की पुस्तक में से तुम्हारा नाम को कट कर दिया जाता है, याद रखना। फिर बाद में तुम हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड करते रहो, तुम उठ ही नहीं पाओगे, तुम्हारा पुनरुत्थान हो ही नहीं पाएगा। तुमको समझ आना मानता कि मेरा पुनरुत्थान होना चाहिए। कब होगा? कि मैंने मूर्ति का चीज छुआ नहीं है, मैंने अविश्वासियों में शामिल नहीं हुआ। बाइबल में लिखा है विश्वासी अविश्वासी का क्या नाता, बोला है नहीं बोला, उनका हमारा क्या संगति, बोला या नहीं बोला है। अगर तुम उनके साथ सहभागिता होते हो तो प्रभु एक दिन कह देंगे, ए कुकर्म करने वाले चले जा, मैं तुझे नहीं जानता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास तेल नहीं रहेगा, तुम्हारे लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। बोलेगा हमको मालूम है। आमीन हालेलुया। इसीलिए आपको हमको सावधान होना है। हमने एक एग्रीमेंट किया है प्रभु में, बपतिस्मा लेने के बाद हमने एग्रीमेंट किया है इस संसार से हम आज से अलग हो रहे हैं। हालेलुया। बराबर है क्या नहीं है? हाँ, अगर तुम उसके जैसा मान के रहोगे, वही तुम्हारे स्टाइल रहेगा, वही तुम्हारी बातें रहेगा, वही गंदे बात रहेगा, वही दुनियादारी, उनके जैसा सब तुम्हारा रंग ढंग, एक दिन प्रभु तुमको पहचानेगा नहीं। ये खुला खुला बात होगा। प्रभु ऐसे लोगों को बिल्कुल कभी करीब आने नहीं देगा। मैं आपको सच बोलता हूँ, बुलाया बहुत जन को, लेकिन चुनने वाला बहुत कम लोग है। अभी आपको ठहरना है कि मैं चुना हुआ में से है क्या बुला हुआ में से। आमीन हालेलुया। तो आपको सावधान होना है, क्योंकि कई लोग ये अंत के समय में, बाइबल में लिखा है कठिन दिन आएगा, और कठिन दिन में क्या होगा? माया रहित होगा। मालूम है, माँ बाप की बात टालने वाला लोग रहेंगे और बड़े की आदर नहीं करेंगे। वो क्या करेगा? कुकर्मी से खुश रहेगा, बुरा काम करेगा तभी उसको नींद आएगा, गंदा बात बोलेगा तभी उसको अच्छा खाना जाएगा। ऐसे भी बातें हैं। और वो क्या करेगा? यही काम करेगा, जादू टोना के पास जाएगा, हाथ बताएगा, अभी मेरे को शांति मिला बोलेगा। समझे बात? पर शांति नहीं मिलेगा उसको। याद रखना, ध्यान देना। कोई बाबा के पास, कोई बुआ के पास जाना, कोई इधर भागना, कोई उधर भागना, को उनके साथ संगति करना, बुरे लोगों के साथ, हाँ उनके साथ साथ हम रहेंगे, हाँ तू भी अच्छा मैं भी अच्छा, उनको कभी अपन लाने का नाम नहीं करते और उनके पास जाके हम मिलते। प्रभु आपको पूछने वाला है, आपको छोड़ने वाला नहीं है। अगर उनके साथ संगति करते तो उनको प्रभु मिलाओ। अगर उनके पास जाके हम जाते हैं और उनकी खाना खाते हैं, उनके जैसा प्रसाद लेते हैं, उनके जैसा हम भोजन करते हैं, वही भोजन तुमको एक दिन ठोकर खिलाएगा। ये प्रभु का कलाम है। आमीन हालेलुया। तुम ऐसे लोगों के पास ना जाना, बाइबल में लिखा है। हमने कलाम में पढ़ा, इन उझाओं के पास ना जाना। जो उझाओं को जगाता है उनके पास भी नहीं जाना।
मतलब कौन? ओझाओं को ना जगाना मतलब कौन? ओझाओं के पास ना जाना और उनको ना जगाना बोला है। मतलब जो ऐसे भी लोग हैं जो उनके पास जाते, तुम नहीं जाते पर वो जाते, लेकिन उनके पास तुम जो जा रहे हैं ना वो गलत है, क्योंकि तुम वो जगाने को जाता है ना तो तुम उसके साथ शामिल होते। तो ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं करना। विश्वासी अविश्वासी का क्या मेल जोल? कोई दारू पीने वाला होता है, तुम दारू नहीं पीते पर दारू पीने वाला के साथ घूम रहे, गुटखा खाने वाला के साथ घूम रहे, तुम नहीं खा रहे पर तुम उनके साथ घूम रहे, पर उसका जो जहर है, उसका जो पॉइजन है वो तुम्हारे अंदर आ रहा है। समझ में आ रहा बात? मैं सिंपल बात है, फैन उधर है, इधर मैं बैठा हूं, हवा वो मार रहा है और मेरे को ठंडी लग रहा है। लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है। यहाँ पे हवा लग रहा है क्या? किसको लग रहा है। आपको लग रहा है? लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो देखो आप संभालो। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये ओझाओ, ये जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, आपको मालूम है ये बहुत मूर्ति पूजा करता है, आपको मालूम है ये बाबा कोई माता के पास जाता है, कोई इसके पास जाता है, ऐसे लोगों से सावधान होना। ये प्रभु का कलाम है। अभी मैं भी नहीं जानता था कि मैं क्या बात करूं, मैं तो फुल टाइट था, सच बोलता हूँ। फुल टाइट मतलब तबीयत खराब था, नींद में पड़ा था, मैं उठ नहीं पा रहा था, आज जा भी नहीं पाया मैं, लेकिन प्रभु ने उठा कर लाया। लेकिन खुदा हमारे से ये वचन दिया। मैं तो कुछ वचन खोल के पढ़ा क्या, मेरा भी मैं कुछ पढ़ा भी रहा नहीं है, लेकिन जब खड़ा होता हूँ वचन आता है। मैं जिधर भी खड़ा होऊंगा सब्जेक्ट पर बात करूंगा। क्यों? खुदा मेरे से बात करता है। अगर आप बोलेगा ना मेरे को ताना मारता है, टूटना मारता है, फिर प्रभु तुमको नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे गलती को तुम नहीं मानते, मैं किसी को टूटना मारता नहीं है और ना किसी को कुछ मैं टेढ़ा मेरा बोलता हूँ। क्यों? प्रभु का आत्मा बात करता है, मैं रियल बोलता हूँ। लेकिन तुम आत्मा को विरुद्ध जाओगे तो प्रभु नहीं छोड़ता। मैं प्लीज मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, आप इधर उधर भटको मत, एक जगह में स्थिर रहो। तुम्हारा बपतिस्मा किधर हुआ उधर रहो, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। प्रभु के अंदर रहो ना। बहुत अच्छा हीलिंग है। अभी अभी अन्य जाति के लोग भी वो भी हीलिंग कर रहा है, उधर भीड़ और बड़ा गर्दी है, उससे भी जाएंगे क्या तुम? हाँ, किधर जाएंगे आप? गर्दी। शांति से रहो, वचन में मजबूत हो जाओ, बिल्कुल इधर उधर मत दौड़ो। सच्चा कलाम है, कलाम के अंदर खड़े रहो, प्रभु का भाई मानो। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष दे, आपको शांति दे। प्रेज़ द लॉर्ड।